and welcome to the 59th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy, and we are covering a chapter called trigonometry, introduction to a trigonometry. सब कुछ कवर कर लिया है इसके अंदर, NCERT की एक्सरसाइज वगैरह भी हो गई है. जो क्वेश्चन बचे थे बस उसी को आज कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को डन करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैंने आपको कहा है कि चैप्टर के अंदर आइडेंटिटीज़ एंड वैल्यूज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है. और ये भी आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होता है. ठीक है, और इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होता है. यानी ये सारे फॉर्मेट में आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए. और सिमिलर नोट आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए. 1 को जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वैसे ही 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है. और इसी तरह सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना. अलग अलग फॉर्मेट में आप इसको याद कर सकते हो. और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा. तो ये आपको आइडेंटिटीज़ अगर अच्छे से याद हैं तो क्वेश्चंस जो है ऐसे मक्खन की तरह होंगे, और अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद नहीं है तो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे. 9 टाइम्स सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है क्या होगा, तो 9 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए. सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर तो 1 होता है, तो 9 इंटू 1 आंसर 9 आ जाएगा, बी ऑप्शन. इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा. हम ऐसा करते हैं कॉट थीटा और कॉसेक थीटा को चेंज करके लिख लेते हैं, है ना. यानी 1 प्लस टेन थीटा है प्लस सेक थीटा है, और इसमें क्या किया, कॉट थीटा को लिखा 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं ऐसे, है ना. और कॉसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, है ना. या फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई ही कर दो, उसमें भी कोई इशू नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी कोई इशू नहीं आएगा. तो करते हैं ये क्वेश्चन. 1 प्लस टेन थीटा है प्लस कॉसेक थीटा है प्लस सेक थीटा है ना. और 1 प्लस कॉट थीटा है माइनस कॉसेक थीटा है, राइट, माइनस कॉसेक थीटा है. तो आप इनको मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा एंड प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा एंड प्लस टेन थीटा, सॉरी माइनस आएगा ये, नेगेटिव टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और फिर आएगा सेक थीटा, फिर आ जाएगा सेक थीटा कॉट थीटा एंड देन माइनस ऑफ सेक थीटा कॉसेक थीटा. अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रीएनालाइज करेंगे. यानी ये टेन थीटा और कॉट थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी एक दूसरे, कॉट थीटा तो 1 अपॉन टेन थीटा होता था, यानी 1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड हो गया. तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है. और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये टेन थीटा और ये टेन थीटा और अकेला कोई कॉट थीटा भी होगा. फिर कहीं ये टेन थीटा और ये कॉट थीटा को मल्टीप्लाई कर ले, सॉरी ऐड कर लेंगे, ठीक है. कॉट थीटा प्लस टेन थीटा एक साथ लिख लिया, और ये कॉसेक थीटा और ये सेक थीटा को एक साथ लिख लिया, है ना. तो यहाँ पे लिखा माइनस कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, थोड़ा रीअरेंजिंग कर रहे हैं, है ना. और ये टेन थीटा कॉसेक थीटा है, ये सेक थीटा कॉसेक थीटा है, ठीक है. तो टेन थीटा कॉसेक थीटा और सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो और कुछ तो बचा नहीं है, उन्हें सब ले ही लिया है, राइट. एक टेन थीटा कॉसेक थीटा बच रहा है, और ये सेक थीटा कॉट थीटा बच रहा है, और ये सेक थीटा कॉसेक थीटा बच रहा है. तो ये तीनों एक साथ लिख लिया इधर जो बच रहे हैं अभी हमारे पास, डेट इज टेन थीटा कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा कॉट थीटा एंड सेक थीटा कॉसेक थीटा. देखो कई इस क्वेश्चन को करने के कई वेज हैं, मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ. अब ये कॉट थीटा प्लस टेन थीटा को आप सोचें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं सेक थीटा, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख देंगे सेक थीटा, और इसको लिख लेंगे कॉसेक थीटा। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हो कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा कॉसेक थीटा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हो। ठीक है ना, ये वाला हमने आइडेंटिटी यूज़ करके इसमें, यानी इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे मिटा दें इसको, और ये सॉल्व आपने कर लिया होगा, वापस से रिकैप करके आप इसको सुन सकते हो और कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा कॉसेक थीटा, यानी इस चीज़ को। ठीक है, और ये सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो इसको एक बार वापस से लिख लिया इसके बगल में, ताकि कैंसिल होते हुए अच्छा दिखे। ठीक है, और यहाँ पे आप नोटिस करें कि ये कॉसेक थीटा और ये सेक थीटा, ये टेन थीटा कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा कॉट थीटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कॉसेक आ रहा है। ठीक है, तो एज सच पहले तो इनको वापस से लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा को आप लिख लें 1 अपॉन साइन थीटा, यानी ये जो कॉसेक थीटा है ना, इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख लिया, और इसको लिख लें 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको आप लिख लें साइन थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा को वापस से लिख लिया, और ये सेक थीटा, यानी इस सेक थीटा को लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और इस कॉट थीटा को लिख लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको तो हमने यहाँ पे लिख ही रखा है। तो देखो ये क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस थीटा ये कॉस थीटा ये आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो नेट आंसर आपके पास क्या बचेगा, 2। तो एक बार इसको वापस से रिवाइज करके देखें कि मैंने कैसे किया है, सेकंड बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस ब्रैकेट खोल के, तो ये सेक ए आ जाएगा माइनस सेक ए साइन ए, ठीक है, फिर प्लस टेन ए माइनस टेन ए साइन ए। तो आप नोटिस करें तो ये सेक ए है, तो इसको तो आप लिख दें सेक ए ही, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सेक ए साइन ए है, तो सेक ए साइन ए सोच के देखें, सेक ए और साइन ए, तो सेक ए को तो साइन ए को तो आप एज इट इज़ रहते, सेक को लिख दें 1 अपॉन कॉस, तो ये कॉस ए हो जाएगा, डेट इज़ नथिंग बट टेन ए। समझ रहे हैं ना आप, तो हमने इसको सेक ए साइन को क्या लिख लिया, टेन ए, ये टेन ए हो गया और ये प्लस टेन ए है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस टेन ए है। ठीक है ना, तो माइनस टेन ए टाइम साइन ए आ रहा है, तो माइनस टेन ए टाइम्स साइन ए ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो ये सेक ए आ गया, सेक ए साइन ए आ गया, फिर टेन ए आ गया, फिर टेन ए माइनस साइन ए, तो ये टेन ए और टेन ए कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक ए माइनस टेन ए साइन ए। अब हमने क्या किया, ये सेक ए और ये टेन को ओरिजिनलिटी में कन्वर्ट कर लिया, यानी इसको चलो अलग पेज में लिख लेते हैं। ये क्या था आपके पास, सेक ए माइनस टेन ए साइन ए, ये बचा था, तो हमने क्या किया, सेक ए को तो लिखा 1 अपॉन कॉस। अब देखो एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले और फिर बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट लेक्चर है, और इस लास्ट लेक्चर में आपको जितना अच्छे से फॉर्मूले, जितने अच्छे से आपको रिजल्ट्स याद होंगे ना, उतना अच्छा लेक्चर ये समझ में आएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अभी समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट, तो ये समझ लीजिए कि आपको रिजल्ट्स और फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं है, उनका मैनिपुलेशन अच्छे से याद नहीं है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, याद नहीं है, वैल्यूज़ याद नहीं है, आइडेंटिटीज़ याद नहीं है, तो ये लेक्चर भी समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले कि जितने भी लेक्चर हुए ना, उसमें जाके टाइम दो, अच्छा से वर्कआउट करो, फिर ये लेक्चर की इधर वापस आओ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और लाइव क्लास में तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है ही, यहाँ पे हम हो जाएगा कॉस ए, है ना, एलसीएम कॉस ए आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए कितना होता है, कॉस ए, तो ये आंसर आ जाएगा, नो डाउट विद डैट। ठीक है, तो ये कॉस ए, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके करना है ये क्वेश्चन भी, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए।
ठीक है, 1/cos² को लिख दिया साइन ए साइन स्क्वायर ए, और इसको लिख लिया कॉस स्क्वायर ए, तो डैट इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, उसका स्क्वायर tan स्क्वायर ए। तो ये हो गया। नेक्स्ट है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें देखो LHS और RHS को बराबर करना होता है। ठीक है ना, कैसे करेंगे वो देखेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस को समझेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। तो कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका LHS है। तो थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो एनालाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। कॉसेक का उल्टा ये होता है, और ये cos/sin। अब हमने कॉस और साइन में क्यों कन्वर्ट किया इसको, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ पे RHS के अंदर कॉस के अंदर टर्म्स हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो LHS है उसके अंदर जो भी टर्म्स हैं उनको हमें कॉस और साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो RHS आएगा। तो इसलिए हमने फर्स्ट स्टेप में ये कर लिया। अब यहाँ पे देखें, ये होता जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन थीटा, एलसीएम है तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से, है ना, क्लास के स्टार्टिंग में समझाया था ये कैसा रहा है। और 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर तो एज इट इज़ रहती है न्यूमरेटर में, और नीचे a² - b² लगा दिया, यानी 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। ठीक है, तो ये 1 - cos थीटा एक, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर और क्या बचेगा नेट, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। यही आपका RHS है, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो आइडेंटिटीज़ को नोटिस करते हुए क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 + sin a, cos a अपॉन 1 + sin a प्लस sin a अपॉन 1 + sin a अपॉन cos a इज इक्वल्स टू 2 sec a। 1 + sin a अपॉन cos a इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ sec a। तो करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS के अंदर हम जो भी है हम उसको LCM ले लेते हैं। तो LCM कितना आ रहा है, 1 + sin a टाइम्स cos a। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइड होगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर a, और ये आ जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर। तो इसको ब्रैकेट खोला तो ये जाएगा, फॉर्मूला लगाया तो cos स्क्वायर a प्लस 1 + sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a डिवाइडेड बाय 1 + sin a टाइम्स cos a। समझ रहे हैं आप। अब आप नोटिस करें कि ये जो cos स्क्वायर है और ये sin स्क्वायर है, ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये आपको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, 1 + 1 2, ये तो 1 हो गया, और ये इस 1 के साथ ऐड होगा तो 2, तो ये आ जाएगा 2 + 2 sin a डिवाइडेड बाय 1 + sin a टाइम्स cos ऑफ a। ठीक है, 2 कॉमन ले लें तो आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + sin a अपॉन 1 + sin a टाइम्स cos ऑफ a। तो ये 1 + sin a 1 + sin a कैंसिल, और ये हो जाएगा 2/cos a। cos a को आप लिख सकते हैं 1/cos a को लिख सकते हैं sec a। तो यही आपका RHS है, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये पार्ट भी हो गया है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा। तो हम इसको लिखते हैं पहले, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा, यही होगा cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, 1 - tan थीटा। इसको हमें प्रूव करना है 1 + sec a cos a, 1 + sec a cos a। तो इजी क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है कि tan को पहले साइन और cos में कन्वर्ट करेंगे, और फिर फाइनली साइन और cos का जो प्योर आंसर होगा उसको, साइन को हम लिख देंगे 1/sec a और cos को लिख देंगे, हाँ सॉरी 1/cos a और cos को लिख देंगे 1/sec a। तो LHS से शुरू करते हैं। तो tan थीटा को हमने कन्वर्ट किया साइन थीटा अपॉन cos थीटा में। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - cot थीटा को भी हमने कन्वर्ट किया cos थीटा अपॉन साइन थीटा में, प्लस ये हो जाएगा cot थीटा यानी cos थीटा अपॉन साइन थीटा, डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा को कन्वर्ट किया साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, इसको रीअरेंज किया यानी LCM लिया, तो ये हो जाएगा cos थीटा, ऊपर रहेगा साइन थीटा, इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इधर हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा।
तो ये साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाइड होगा और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। ये तो आपको करना आता होगा फ्रैक्शन का कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको बहुत गौर से देखें। ये लिखा हुआ है, नोटिस करके देखें, ये लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यानी अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिखा हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस कॉमन ले लिया तो बाहर आ जाएगा एक माइनस, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस, और ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाइड होके क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो हमने यहीं पे माइनस लगा दिया, लाइक दिस। बात समझ रहे, ये प्लस था यहाँ पे साइन, ये क्या था, प्लस था, लेकिन हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो इनके बीच का साइन माइनस हो गया, है ना। ये ए प्लस था, ए प्लस बी था, और बी में से हमने माइनस कॉमन लिया तो ए माइनस ऑफ माइनस बी ऐसे लिखा हुआ ये। ठीक है ना, तो ए प्लस बी ही रहा हो। तो हमने क्या किया, इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस कॉमन लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों सेम कर दिया एक्सप्रेशन। अब 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपन कॉमन ले सकते हैं, ले लिया हमने कॉमन। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन से 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये जो है ना, ये साइन थीटा था तो ये साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, ये साइन थीटा ही रहेगा और यहाँ पे भी साइन थीटा रहेगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर एलसीएम ले लिया, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो एज इट इज़ रहा नीचे, और इधर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा एलसीएम लेने के बाद माइनस कॉस क्यूब थीटा, है ना, न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में हमने क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी। किसकी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होती है। तो यानी साइन थीटा ए की तरह कर रहा है, कॉस थीटा बी की तरह कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पास न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो था ही, और मल्टीप्लाइड बाय क्या आ रहा है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। तो ये कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया आपके पास साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। इसको चेंज कर दें, यानी इसको लिख दें 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो हो गया कैंसिल हो गया 1, और ये हो जाएगा सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, और यही आपका RHS है। तो हेंस प्रूव्ड हो रहा है ये भी इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछिए उसको, है ना। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यानी सेक से आपको कहाँ जाना है, कॉस में जाना है, तो सेक को आप कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो ये जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। थोड़ा सा आप इसको एलसीएम लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, है ना, और कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे आप गौर से देखो कि आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस ए, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस कॉस ए से, तो मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बन गया 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, वो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, और नीचे 1 माइनस कॉस ही रहेगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए। तो ये हैंस RHS हमारा मिल जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। सिंपली दिमाग लगाना, इसमें मैनिपुलेशन का गेम है, जितना आप दिमाग लगा सकते हो उतना बढ़िया आपका दिमाग लगना चाहिए, और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं,
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यही है जी। इसको हमें प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो यानी कॉस को कॉट में कन्वर्ट करना है, तो कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि कर देते हैं कॉट में, है ना। ऐसा करिए कि आप इसमें साइन कॉमन ले लीजिए, यानी ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए। हमने क्या किया, साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, और नीचे भी क्या आ जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही आएगा, साइन ए अपॉन साइन ए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन ए, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, और 1 अपॉन साइन ए को लिखा प्लस कॉसेक ए माइनस 1, और नीचे हो रहा है ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब ज़रा सोच के देखें कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए क्या होता है। वो होता है कॉट स्क्वायर ए, है ना। ये आइडेंटिटी होती है ना, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमें ऊपर चाहिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो हम ऐसा करते हैं कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि आइडेंटिटी बन जाए। अगर हमारा तरीका सही होगा तो वर्क करेगा, और अगर हमारा तरीका यहाँ पे कहीं आगे जाके फंसते हैं, हमसे नहीं सॉल्व होता है, तो हमारा तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको वापस से रेक्टिफाई करेंगे आगे। यही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज़ में सॉल्व करने का तरीका। तो आप नोटिस करें कि ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए और ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड होंगे। तो इस पहले ऊपर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आ रहा है। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये तो मल्टीप्लाइड होके ये आ जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों को, इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करो इसको, और 1 भी इससे मल्टीप्लाइड होगा, तो 1 मल्टीप्लाइड होगा तो क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये हमने आइडेंटिटी गलत लिखी है, सॉरी, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, -1, है ना। तो हमने इसको लिखा -1। तो आप नोटिस करें कि ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 लिखा है, और नीचे क्या आ रहा है, ये -1 आ रहा है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लिया है ताकि अच्छा सा दिखे, ऊपर जैसा ही दिखे, कॉट ए कॉसेक ए, और जो -1 आया इसकी जगह उसको हमने ऐसे लिख लिया, और जो बचा हुआ एक्सप्रेशन था न्यूमरेटर में उसको भी लिख लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ये पार्ट, तो सिर्फ बच के आ रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हैंस यही RHS है, और ये प्रूफ हो गया बहुत आसानी से। करने का काम क्या था, करने का काम ये था कि हमें यहाँ पे दिखा कि ये कॉस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन को, कॉस को कॉसेक और कॉट में। तो पहले यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया, साइन को लिख दिया उसका उल्टा 1 अपॉन साइन, सॉरी साइंस को हमने पूरी क्वेश्चन से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, सॉरी, है ना। अब वो डिवाइड हुआ तो फिर यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हुआ, जैसे ही यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हुआ तो हमें ये चाहिए था, तो हमने कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। किसी भी नंबर में आप ऊपर नीचे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो नंबर खुद आ जाता है वापस से। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम बार बार यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हमने डिवाइड किया, और नीचे हमने थोड़ा सा गौर देखा, तो ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, और ये लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो ये A² माइनस B² बन जाएगा, और ये इससे भी मल्टीप्लाइड होगा, तो ये इससे भी मल्टीप्लाइड हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होकर आ गया। ठीक है, और ऊपर अपने आप हमारा कुछ भी नहीं चेंज किया, ऊपर हमने एज इट इज़ रखा और अपने आप नीचे कैंसिल हो रहा है। तो एक पॉज करके रिवाइंड करें और ये क्वेश्चन को फिर से समझें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर रूट हमें हटाना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस साइन, इसी स्क्वायर रूट के अंदर ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए।
जो भी हमें चाहिए उस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं नीचे क्या चाहिए, sec a प्लस tan a चाहिए, न्यूमिनेटर में हमें चाहिए वो टर्म है ना, sec a प्लस tan a। तो ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आता है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे भी आपका आएगा 1 माइनस साइन ए। तो जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है, तो यानी बड़ा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, यानी इस ब्रैकेट को खोलोगे तो बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा ना। तो यानी ये चीज़ तो हम नहीं करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर। अब इस बार उल्टा करके देखते हैं, बड़ा एक्सप्रेशन न्यूमेटर में आना चाहिए है ना, डिनोमिनेटर में आएगा तो फिर हम स्प्लिट कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर में अगर बड़ा एक्सप्रेशन आएगा तो स्प्लिट कैसे करेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिए लाइव क्लास में कि आप कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लस वाले से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए रहने दिया और इसको लिखा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यानी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट ले लिया तो बाहर कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट के बाहर निकल गया। अब अलग अलग कर लिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, एलसीएम पे ब्रेक कर लिया, और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए तो हम sec ए बोलते हैं, और ये होता है tan ए। आई थिंक यही हमें प्रूव करना है, यही RHS है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा। इसमें तो आप देखो ना, साइन थीटा कॉमन ले लो। LHS में अगर आप साइन थीटा कॉमन लेते हो और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बन रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बच रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही बच रहा है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो जाएगा टेन थीटा। और इसमें हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, इसमें हम ऐसा करते हैं कि 1 को लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर भी हम 1 को लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमिनेटर में तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आप डिनोमिनेटर में देखें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, tan थीटा। यही RHS में प्रूव करना था हमें, तो ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें लिखा हुआ है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर एंड कॉसेक ए कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो बस ब्रैकेट को खोल दो, जो फॉर्मूला है उसी को खोल दो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, यानी LHS के फॉर्मूले को खोल दिया तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, यही आएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और सेकंड है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, तो ये 2 साइन ए कॉसेक ए, इसको यानी ये साइन ए और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये तो 1 दे देगा हमें। इसी तरह 2 कॉस ए सेक ए, ये कॉस ए और सेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये भी 1 दे देगा हमें। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कितना होता है 1, तो ये 1 यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 2, और ये कॉसेक स्क्वायर ए को हमने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए को लिखा हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हैंस प्रूफ, यही आ रहा RHS। ठीक है, किसी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी डैट, है ना, लाइव क्लास के अंदर पूछें, व्हाट्सअप पे पूछें, कॉल करें मेरे को। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कॉल मी ऑन डैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कॉसेक के माइनस साइन है और सेक के माइनस कॉस है। तो ये थोड़ा सा हमें दोनों तरह मैनिपुलेशन करके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू
sec a minus cos a, sec a minus cos a is equals to 1 upon tan a plus cot a। ठीक है, तो cosec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और इसको हमने लिखा साइन ए। sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को तो लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो कैंसिल होके क्या बचेगा, कॉस ए से कैंसिल होगा तो कॉस ए बचेगा, साइन ए से कैंसिल होगा तो साइन ए नेट बचेगा, राइट। तो हमने इसको लिखा साइन ए। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे। ये 1 अपॉन एट tan a प्लस कॉट ए को तो हमें पता ही क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं sec a cos a, sec a cos a की स्टार्टिंग में करा था। ये आइडेंटिटी देखो यहाँ पढ़ाई थी, tan a प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होता है sec थीटा cosec थीटा। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा, cos a sin a, तो LHS और RHS बराबर आ गए, तो अपने आप ही प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को तो हमें पता है क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए। तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए। कैसे भाई, sec ए अपॉन cosec ए कितना होता है cot ए, 1 अपॉन cot ए। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, sec स्क्वायर को लिख दो लो cos स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर को लिख दो sin स्क्वायर ए, 1 अपॉन है ना, तो sin अपॉन cos कितना हो गया tan। तो यहाँ से यहाँ तो डायरेक्टली प्रूफ हो गया है ना। जो 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा। ये कैसे होगा, 1 माइनस tan ए को लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, और 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हो 1 कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लो तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होल स्क्वायर है, ठीक है, ये अपने दिमाग में रखना है तो बस। और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए आ रहा है ना, और क्या आ रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और क्या बच रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, यही आ रहा है आई थिंक सो। 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए। ओ सॉरी यार, रियली सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दी ना, ये कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, अपॉन कॉस ए, रियली सॉरी, तब तो हो गया डायरेक्टली। और ये साइन ए माइनस कॉस ए आ रहा है, यही लाइव क्लास के अंदर थोड़ा ये नुकसान है रिकॉर्डेड के अंदर कि अगर कोई बच्चा होता है मुझे टोक देता। अब मुझे देखें कि कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए -1 के साथ कैंसिल हो सकते हैं, है ना। तो हमने -1 के साथ माइनस कॉमन भी ले लोगे, लेकिन बाहर तो स्क्वायर है ना। देखो अगर आपको बोला जाए कि -x अपॉन वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हमने कर दिया और -1 लिख दिया भले ही। तो ये अपने आप कितना आ रहा है, माइनस साइन ए ऊपर चला जाएगा, माइनस ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और इसको आप साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख दो 10 और माइनस का स्क्वायर तो ऐसे ही tan स्क्वायर ए आ रहा है। तो ये हैंस प्रूव्ड हो जाएगा यहाँ से। तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये प्रूव्ड हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको रहता है कि डिफ़िकल्ट लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, कंसेप्ट मैंने तेज़ पढ़ा दिया है, तो उसके लिए आप नोटिफाई करें मुझे। मैं आपको पहले ही बता चुका था स्टार्टिंग के अंदर कि स्टार्टिंग में बहुत टाइम दूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन आखिरी का लेक्चर थोड़ा फास्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत करी है इसको समझने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, बाय।